ये कहानी है देवताओं के ऐसे बच्चों की जिन्हें डेमिगॉड्स कहा जाता है। इनके बीच एक भविष्यवाणी के चक्कर में फाइट हो जाती है। ये लोग अब दो टीम में बढ़ जाते हैं। आखिरकार कौन से डेमिगॉड जीतेंगे देखेंगे आज की शानदार कहानी में। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी की शुरुआत होती है, हमें 7 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर 4 बच्चे ब्लड कैंप की तरफ भाग रहे होते हैं। ये जगह वो जगह होती है जहाँ पर डेमिगॉड्स रहा करते थे। डेमिगॉड्स वो होते हैं जो आधे इंसान और आधे देवता होते हैं, जिनके अंदर देवताओं की पावर होती है और साथ साथ इंसानी शरीर भी। आगे हम देखते हैं कि चारों बच्चे किसी दानव से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। उनका पीछा कोई दानव कर रहा होता है। इन बच्चों में कोई और नहीं बल्कि पर्सी, ग्रोवर, तालिया और एनाबेथ होते हैं, जिसमें तालिया सबसे बड़े गॉड ज्यूस की बेटी होती है। ये लोग कैंप के अंदर पहुंचने वाले होते हैं, तभी हम देखते हैं कि उनके सामने वो दानव आकर खड़े हो जाता है। अब तालिया अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो ज्यूस की बेटी होती है और ज्यूस उसकी कुर्बानी को ऐसे जाहिर नहीं होने देना चाहता था। वहाँ पर कोई दूसरा मॉन्स्टर आकर अटैक न कर दे, इसलिए वो अपनी बेटी को जिंदा रखना चाहता था। इसलिए वो उसे एक पेड़ में बदल देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बड़ा सा सुरक्षा कवच बन जाता है और वो कैंप के चारों तरफ फैल जाता है, जिसकी वजह से बाकी डेमिगॉड सुरक्षित हो जाते हैं। यहीं से कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां पर सारे डेमिगॉड सुरक्षा कवच की वजह से अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से जी रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि पर्सी को प्रोफेसर डी और प्रोफेसर ब्रूनर बुलाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पर्सी उनके पास पहुंच जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर डी और प्रोफेसर चिरॉन उसे बताते हैं कि तुम्हारा एक भाई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट पार्ट में पोसाइडन का एक ही बेटा था जो कि पर्सी था, लेकिन अब मिस्टर डी और प्रोफेसर चिरॉन उसे बताते हैं कि तुम्हारा एक भाई भी है। अब हम देखते हैं कि पर्सी कैबिन में जाकर अपने भाई से मिलता है, जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं होता है बल्कि एक साइक्लॉप होता है। साइक्लॉप ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग एक ऐसे दानव होते हैं जो फॉरेस्ट में रहा करते हैं और वो लोगों को खाने में विश्वास रखते हैं। अब जबकि पर्सी का एक भाई है जो कि साइक्लॉप है, जो इनकी टीम का हिस्सा बन चुका है, लेकिन यहाँ के सभी लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। आगे हम देखते हैं कि पर्सी का भाई, जिसका नाम टाइसन होता है, जिसकी एक आंख होती है, उसका सभी लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी टाइसन पर्सी को बताता है कि उसे एक बुरी सी स्मेल आ रही है और यही हमें पता चलता है कि वहाँ पर कोई भयानक चीज उनकी तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन उन्हें लगता है कि वो सुरक्षा कवच को नहीं तोड़ेगा और सभी लोग खुद को सेफ फील कर रहे होते हैं। और यही हमें रिवील होता है कि उनकी थिंकिंग गलत होती है। वो बुल उनकी तरफ तेजी से आ रहा होता है और उनका सुरक्षा कवच तोड़ देता है और कैंप में घुस जाता है। आगे हम पर्सी के भाई टाइसन को देखते हैं, जो उस बुल के दोनों सींग पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि वो बुल उसके ऊपर आग उगलने लगता है। लेकिन वो पोसाइडन का बेटा होता है, इसलिए उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी हम देखते हैं कि पर्सी उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और अब वो बुल पर्सी को अपना निशाना बनाता है। तभी हम देखते हैं कि वो बुल काफी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी से बना होता है, इसलिए वो अपना मुंह खोलने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर पर्सी अपनी तलवार उसके मुंह में घुसाड़ देता है, जिसकी वजह से वो बुल ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद ये फाइट खत्म हो जाती है। तभी अचानक पर्सी के सामने ल्यूक आ जाता है, जिस पर पर्सी उससे कहता है कि आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया है। जिस पर ल्यूक उससे कहता है कि तुम यहाँ पर रहना छोड़ दो, बल्कि तुम मेरी टीम में आ जाओ। यहाँ पर जितने भी डेमिगॉड्स हैं वो मेरी टीम में आ चुके हैं और हम सब मिलकर वो भविष्यवाणी को प्रूव करना चाहते हैं। तुम्हें तो उस भविष्यवाणी के बारे में मालूम ही होगा। हालांकि यहाँ पर पर्सी को उस भविष्यवाणी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है और यहीं पर पर्सी को ये बात भी रिवील होती है कि वो सुरक्षा कवच किसी और ने नहीं बल्कि ल्यूक ने ही तोड़ा है। वो अब भी अपने फादर से बहुत ज्यादा गुस्सा है। साथ ही ये बात भी रिवील होती है कि आज भी ल्यूक सारे गॉड्स को मारकर डेमिगॉड्स को पावरफुल बनाना चाहता है, जिसके बाद सारे डेमिगॉड्स मिलकर यहाँ पर राज करेंगे। ये कहकर ल्यूक वहाँ से गायब हो जाता है। इधर हम बाकी डेमिगॉड्स को देखते हैं, जो उसी पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं जिस पर तालिया पेड़ बन चुकी थी। यहाँ हमें पता चलता है कि तालिया भी अब बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी, इसी वजह से वो सुरक्षा कवच भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया था
और यही कारण था कि अब डेमीगॉड भी सुरक्षित नहीं है। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर चिरॉन को देखते हैं जो कुछ मेडिसिन तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन पर्सी के दिमाग में अभी भी वही भविष्यवाणी वाली बातें चल रही होती हैं, जिस पर वो प्रोफेसर चिरॉन से पूछता है कि क्या आप उस भविष्यवाणी के बारे में जानते हैं, जिस पर वो पर्सी को एक ऐसे रूम में भेज देते हैं जहां पर उसे उस भविष्यवाणी के बारे में पता चलता है, जहां पर उसकी मीटिंग एक स्केलेटन से होती है जो उसे भविष्यवाणी के बारे में बताती है और कहती है कि तुम्हें फ्यूचर जानने से पहले पास्ट को सुनना होगा। स्केलेटन पर्सी को बताती है कि आज से सदियों पहले इस दुनिया में इन गॉड से पहले क्रोनोस राज किया करते थे। ये क्रोनोस इतने ज्यादा क्रूर होते थे कि अपने ही बच्चों को खा जाया करते थे। क्रोनोस के बाकी बच्चों में से 3 बच्चे भाग गए थे, जिसमें थे पोसाइडन, ज्यूस और हेडीज। इन तीनों ने हिम्मत दिखाकर अपने ही फादर को मार दिया था और गहराइयों में दफन कर दिया था ताकि वो इस दुनिया को कभी भी खत्म ना कर सके। वहीं पर भविष्यवाणी ये थी कि क्रोनोस गहराइयों से निकलकर बाहर आ जाएगा और उसे मारने वाला कोई नहीं होगा, बल्कि तीनों टाइटन में से एक का बेटा होगा, साथ ही साथ दूसरा होगा जिसने वो लाइटनिंग बोल्ट चुराया था। और उनके बीच एक बैटल होगा। जो भी इस बैटल को जीतेगा वो ओलंपियस को आजाद करेगा या बर्बाद करेगा, और ये सब कुछ उसी के हाथ में होगा जो बैटल को जीतेगा। भविष्यवाणी सुनने के बाद पर्सी प्रोफेसर से डिस्कस करता है और कहता है कि अगर मैं वो टाइटन का बेटा हुआ तो क्या ओलंपियस को मैं बचा सकता हूँ या वो मेरे हाथों से बर्बाद हो सकता है। इधर सभी लोग तालिया के सुरक्षा कवच को बचाने के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी एनाबेथ के पास एक एडवाइस आती है कि क्यों ना हम वो गोल्डन पीस ले आएं और तालिया के ऊपर डाल दें। गोल्डन पीस एक खास तरीके का कपड़ा होता है, अगर वो किसी भी मरी हुई चीज पर डाल दिया जाए तो वो वापस से जिंदा हो जाती है। ग्रोवर को ये आइडिया उतना पसंद नहीं आता है, इसलिए वो सभी को कहता है कि वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। वहीं पर प्रोफेसर डी सभी को बताते हैं कि हमें वो गोल्डन पीस ला लेना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वो सभी को वार्न भी करते हैं कि उसे लाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि वो ऐसी जगह पे है जहाँ पर बर्मुडा ट्रायंगल है, जहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, जहाँ पर जो भी इंसान जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता। इधर हम प्रोफेसर डी को देखते हैं जो ऐलान करते हैं कि वो तालिया को बचा लेंगे और सुरक्षा कवच को वापस से बना देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी एक टीम बनाते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो गोल्डन पीस लेकर आएंगे। यहाँ पर प्रोफेसर डी सभी के सामने खुद को क्रेडिट देना चाहते थे। जिसके बाद प्रोफेसर डी अपनी टीम से क्लेयर को चुनते हैं, साथ ही एक डेमीगॉड को जिसका आधा शरीर इंसान का होता है और आधे बकरे का। इधर हम पर्सी को देखते हैं जो अभी भी उसी भविष्यवाणी के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि मुझे वहां जाना होगा, शायद मैं ये सब कुछ बचा सकता हूँ, क्योंकि उन तीनों टाइटन में से मैं ही अभी जिंदा हूँ, सिर्फ मैं ही इकलौता वारिस हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इधर प्रोफेसर डी की टीम निकल जाती है उस गोल्डन पीस को लेने के लिए। साथ ही इधर पर्सी, ग्रोवर और एनाबेथ भी निकल जाते हैं। तभी पीछे से पर्सी को एक आवाज आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि उसका भाई टाइजन उसके साथ आ जाता है। यहाँ पर एनाबेथ पर्सी के भाई टाइजन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जिसके बाद टाइजन सभी से कहता है कि अगर तुम मुझे साथ लेकर जाओगे तो शायद मैं वो गोल्डन पीस तुम्हें दिलवा दूं, क्योंकि उस गोल्डन पीस की रक्षा एक साइक्लोप ही कर रहा होता है और मैं उससे बात कर सकता हूँ। जिस पर सभी लोग टाइजन के आने पर हामी भर देते हैं। अब ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं और ग्रोवर को किडनैप कर लेते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ग्रोवर का किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि लूप के आदमियों ने किया है, और ऐसा उन्होंने इसलिए किया है कि जहाँ पर गोल्डन पीस रखा है वहाँ की रक्षा एक दानव करता है। वो ऐसे इंसानों को खाता है जिसका शरीर आधे बकरे का और आधे इंसान का होता है, इसलिए उन लोगों ने ग्रोवर का किडनैप किया है। यहाँ पर एनाबेथ को पता होता है कि अगर उन्हें लूप के पास पहुँचना है तो उन्हें एक ऐसे स्टोर में जाना होगा जिसे हर्मेस चलाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसी भी डेमीगॉड को अगर ओलंपस या अंडरवर्ल्ड में जाना होता है तो वो उसका सामान यहीं पर छोड़ दिया करते थे और हर्मेस उन्हें उनकी डेस्टिनेशन में पहुँचा दिया करता था। यहाँ पर पर्सी हर्मेस को बताता है कि लूप आज भी तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज है। वहीं पर हर्मेस
पर्सी को बताता है कि मैं जानता हूँ कि लूप क्या कर रहा है और अभी कहाँ है। मैं भी उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। पर हरमेस पर्सी और उसके दोस्तों की हेल्प करता है। वो पर्सी को एक मैजिकल टेप देता है। वहीं पर एनाबेथ को एक हवाओं से भरी बॉटल देता है और उससे कहता है कि तुम इसका इस्तेमाल तब करना जब तुम्हें हवाओं की ज़रूरत हो। जिसके बाद ये अपने सफर के लिए निकल जाते हैं, जहां पर इन्हें सीधे समुद्र के बीचों बीच जाना होता है। लेकिन वो जाए तो जाए कैसे? तभी हम देखते हैं कि टाइसन सामने आता है और समुद्र से बातें करने लगता है। क्योंकि वो पोसाइडन का बेटा होता है, इसलिए उसके पास पानी की पावर होती है। इसलिए हम देखते हैं कि वहां पर एक पानी वाला घोड़ा निकल आता है और उन्हें बीच समुद्र में ले जा लेता है और सीधे लूप की बोट में छोड़ देता है। अब ये लोग चोरी छुपे उस बोट में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर लूप का पाला हुआ एक गंदा सा जानवर आ जाता है और उन्हें सूंघ लेता है, जिस वजह से सभी लोगों को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर पर्सी और उसके दोस्त आ चुके हैं। यहाँ पर लूप सबसे बड़ी बात रिवील करता है और कहता है कि वो एक ऐसी टीम खड़ी कर रहा है जो कि डेमिगॉड्स की है। वो ऐसे डेमिगॉड को अपनी तरफ कर रहा है जो मिलकर क्रोनोस को उठाना चाहते हैं। जैसे ही क्रोनोस जिंदा होगा वो ओलंपस को बर्बाद और खत्म कर देगा और वो चाहता है कि पर्सी भी उसकी टीम में आ जाए। ये सभी मिलकर दुनिया में राज करेंगे। आखिर वो एक दूसरे के कजन्स हैं। यहाँ पर पर्सी साफ साफ उसकी टीम में आने के लिए मना कर देता है और उसे पुराना वक्त याद दिलाता है और कहता है कि हमारे लिए तालिया ने अपनी जान को सेक्रीफाइस किया था। क्या तुम ये चीज भूल गए हो? तुम इतना बुरा बिहेवियर क्यों कर रहे हो? जिस पर लूप उन पर ही गुस्सा होता है और कहता है कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो और तुम रह रहे हो एक साइक्लोप के साथ। शायद तुम भूल गए हो कि एक साइक्लोप ने ही तालिया को मारा था, इसलिए एनाबेथ भी टाइसन से नफरत करती थी। जिसके बाद लूप तीनों को कैद कर लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि इन्हें किसी भी तरह से यहाँ से निकलना होता है। इसलिए हम देखते हैं कि टाइसन अपनी पावर का यूज़ करता है और समुद्र में एक बड़ा सा तूफान ला देता है। इसी वजह से पर्सी का बैग इधर उधर होने लगता है और उसका बैग पहुंच जाता है एनाबेथ के पास, जहां से एनाबेथ उसी मैजिकल टेप को निकालती है और पर्सी को दे देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पर्सी उस टेप को उस केज में लगाता है, जिसकी वजह से वो केज गायब हो जाता है और खुल जाता है। जिसके बाद पर्सी तीनों दोस्तों को आज़ाद करता है। ये लोग बाहर निकल जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि लूप की टीम उन्हें वापस से घेर लेती है। जिसके बाद एनाबेथ और टाइसन आगे निकल जाते हैं, लेकिन पर्सी भी उनके पीछे पीछे जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि लूप पर्सी का पीछा करने लगता है। यहाँ पर पर्सी के पास भी पोसाइडन की पावर होती है, इसलिए वो लूप को पानी में धक्का दे देता है और वहाँ से आगे निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पर्सी और उसके दोस्त हरमेस का दूसरा दिया हुआ चीज इस्तेमाल करते हैं। वो है हवाओं से भरी हुई बॉटल, जिसकी वजह से बोट बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगती है। आगे हम देखते हैं कि ये उसी जगह में पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें चारों तरफ वेल ही वेल नजर आ रही थी। दरअसल ये वही जगह थी जिसे हम बरमुडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, जहां पर उनकी मैजिकल पावर्स भी काम नहीं कर रही थी, क्योंकि उनके सामने एक बड़ा सा तूफान आने वाला था। और यही हमें ये बात भी रिवील होती है कि पोसाइडन की पावर भी इस जगह पर काम नहीं करती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बड़ा सा तूफान आता है और ये लोग एक बड़े से मॉन्स्टर के मुंह के अंदर चले जाते हैं, जहां पहुंचने पर उन्हें इंसानों की आवाज़ आने लगती है। और ये टीम कोई और नहीं बल्कि क्लेयर की टीम होती है, जो कि गोल्डन पीस को ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंचे थे। और ये सभी लोग अब डिसाइड करते हैं कि उन्हें गोल्डन पीस को कैसे ढूंढना है और इस मॉन्स्टर के मुंह से कैसे निकलना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो मशीन गन की हेल्प से उस मॉन्स्टर के पेट पर हमला करेंगे, जिससे वो जगह टूट जाएगी और वो लोग मॉन्स्टर के मुंह से बाहर निकल जाएंगे। और होता भी ऐसे ही है, वो उस मॉन्स्टर के मुंह से निकल जाते हैं। जिसके बाद वो वेस्ट की तरफ निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं एक ऐसे आइलैंड में जहां पर वो गोल्डन पीस रखा होता है। अंदर पहुंचने के बाद ये लोग देखते हैं कि ग्रोवर लड़कियों वाले कपड़े पहनकर उस बड़े से दानव को खुश करने की कोशिश कर रहा था। ग्रोवर परेशान तो था ही, साथ ही इस बात से खुश था कि वो लड़कियों के कपड़े पहनकर बचा हुआ है। वो सभी को बताता है कि भूख के कारण इस साइक्लोप को दिखना कम हो गया है, इसी वजह से उसने मुझे अभी तक नहीं खाया है।
वो समझता है कि मैं उन सब का रक्षक हूँ, वरना वो अब तक मुझे कब का खा जाता। तभी हम देखते हैं कि सभी का ध्यान उस गोल्डन पीस पे जाता है जो उस साइक्लोप के कंधे के ऊपर रखा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो गोल्डन पीस को ले लेते हैं और एक दूसरे की तरफ फेंकने लगते हैं, जिसकी वजह से वो साइक्लोप इधर उधर नाच रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो गोल्डन पीस इनके हाथों लग जाता है, जिसके बाद वो एक बड़े से पत्थर से उस गुफा का मुंह बंद कर देते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ये लोग गुफा से बाहर निकलते हैं, हम देखते हैं कि लूप की सारी टीम उनके सामने खड़ी होती है। हम देखते हैं कि पर्सी का भाई टाइसन सभी के सामने आता है, जिसे सभी लोग बेकार इंसान समझ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि लूप एक टेक्निकल गन से उसे बेहोश कर देता है, जिसकी वजह से टाइसन पानी की गहरी खाई में गिर जाता है। जिसके बाद लूप बाकी लोगों को बांध देता है। यहाँ पर पर्सी भी अब हिम्मत खो चुका था। वो सोचता है कि मैं ही इन सब के लिए क्यों इतना लड़ूं। जहाँ पर ग्रोवर और एनाबेथ उसे मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने ये फाइट नहीं की तो लूप क्रोनोस को जिंदा कर देगा, जिसकी वजह से पूरा ओलंपस खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि पर्सी भी ये फाइट लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इससे पहले ये लोग कुछ कर पाते, हम देखते हैं कि लूप ने उस बॉक्स के ऊपर उस गोल्डन पीस को डाल दिया होता है, जिसकी वजह से क्रोनोस का शरीर टुकड़ों से इकट्ठा होकर पूरा बनने लगता है और लूप पर्सी को मारने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि टाइसन खाई से निकलकर वापस आ जाता है, क्योंकि वो पानी में गिरने की वजह से उसकी पावर वापस आ जाती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। जिसके बाद टाइसन काफी तेजी से लूप को उठाकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो पर्सी की तलवार उठाता है और पर्सी को दे देता है। इधर हम पर्सी को देखते हैं जो अपनी तलवार उठाता है और क्रोनोस से फाइट करने के लिए निकल जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि पर्सी की क्रोनोस से काफी ज्यादा फाइट होती है। फाइट के दौरान पर्सी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो हिम्मत करके सीधे क्रोनोस के सीने में वार करता है, जिसकी वजह से क्रोनोस फिर से टुकड़ों में बदल जाता है। और यहीं पर ये बात रिवील होती है कि ये तलवार वही श्रापित तलवार है, जिसकी वजह से सदियों पहले क्रोनोस को मारा गया था। इसी वजह से आज भी जब पर्सी ने उसके दिल पर वार किया तो क्रोनोस मारा गया। अब क्रोनोस की पूरी पावर खत्म हो जाती है। इसी वजह से वो वापस से टुकड़ों में बदल जाता है और उसी बॉक्स के अंदर चले जाता है। अब इधर हम लूप को देखते हैं जो उसके शरीर से बाहर आ जाता है और गिर जाता है उसी साइक्लोप के पास। इसके बाद लूप के साथ क्या होता है हमें इस मूवी में नहीं दिखाया गया। ये फाइट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है और एनाबेथ को मार डालता है। जिसके बाद वहाँ पर क्लेयर आती है और उस मॉन्स्टर को मार देती है। जिसके बाद वहाँ पर पर्सी आता है और एनाबेथ के ऊपर उस गोल्डन पीस को डाल देता है, जिसकी वजह से एनाबेथ वापस से जिंदा हो जाती है। और मूवी के एंडिंग सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग ब्लड कैंप में वापस आ गए हैं और पहुंच जाते हैं उसी ट्री के पास जहां पर उसका सुरक्षा कवच काफी ज्यादा कमजोर हो गया था और वहां पर वो गोल्डन पीस डाल देते हैं, जिसकी पावर की वजह से सालों पहले मरी हुई तालिया भी वापस से जिंदा हो जाती है। उसके जिंदा होते ही पर्सी उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं तालिया हूँ, ज्यूस की बेटी। यहीं पर ये बात रिवील होती है कि अभी भी वो भविष्यवाणी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस स्टोरी के भी दो किरदार है, तालिया जो कि ज्यूस की बेटी है, वहीं पर पर्सी जो कि पोसाइडन का बेटा है। यानी कि इनमें से दोनों के बीच भी बैटल होगा। जो भी इसमें जीतेगा वो ओलंपस को बर्बाद कर सकता है या आबाद। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।